हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स की थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। थर्ड यूनिट का पहला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बायो सेवर्ट का नियम। तो विद्युत धारा हम पढ़ चुके हैं। तो विद्युत धारा के तीन प्रभाव होते हैं। एक होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और एक होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, और एक होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये तीनों विद्युत धारा के प्रभाव हैं। जब किसी भी रासायनिक पदार्थ में, जैसे कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती हैं। तो विद्युत धारा के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो विद्युत धारा के उस प्रभाव का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो वह तार गर्म हो जाता है, उस तार से, उस चालक से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा के कारण ऊष्मा का उत्पन्न होना, इस प्रभाव का नाम है ऊष्मीय प्रभाव। और जब किसी चालक में, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस तार या चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाले प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो हमारी थर्ड यूनिट का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब जैसे किसी चालक तार है, उसमें विद्युत धारा हम बहाएंगे तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो कितना उत्पन्न होगा, उसको बताने के लिए बायो और सेवर्ट इन दोनों ने मिलकर एक नियम बनाया। उस नियम का नाम है बायो सेवर्ट का नियम। तो ये हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, बायो सेवर्ट का नियम। तो जैसे मान लीजिए एक चालक तार है, ये इस तार का नाम है XY। इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की I। अब जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस पूरे तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, इसको इन दोनों ने नहीं बताया था। इन दोनों ने मिलकर इस तार के एक छोटे से टुकड़े के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र लगेगा बिंदु P पर, इसको बताने के लिए व्यंजक स्थापित किया। तो मान लिया ये चालक तार का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो छोटे टुकड़े को हम बोलेंगे अल्पांश। क्या बोलेंगे? अल्पांश। तो मान लिया ए भी एक इस चालक तार का अल्पांश है। ये इस अल्पांश की लंबाई DL, अल्प है तो D लगा दिया, लंबाई में L में D लगा दिया, तो अल्पांश की लंबाई D है। इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। बिंदु P की दूरी अल्पांश से स्मॉल r, और अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। ये हमारा डायग्राम है। अब हम बायो सेवर्ट का नियम केवल एक फॉर्मूले से याद रखेंगे, और वो फॉर्मूला है dB अनुक्रमानुपाती I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो बायो सेवर्ट नियम याद रखने के लिए
केवल हमें इस फॉर्मूले को याद रखना, इसी से हम पूरा डेरिवेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम की थ्योरी देंगे थोड़ी सी। माना कि XY एक चालक तार है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार का dl लंबाई का एक अल्पांश AB है। इस अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P है। अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, ये थ्योरी लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स बनाएंगे। पहला पॉइंट हमारा रहेगा dB अनुक्रमानुपाती I, इसी से बनाएंगे dB अनुक्रमानुपाती I। दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा dB अनुक्रमानुपाती dl। तीसरा पॉइंट बनेगा dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। चौथा पॉइंट बनेगा dB व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। जो बटे में लिखा हुआ है उसके व्युत्क्रमानुपाती, जो ऊपर लिखे हैं उन सबके अनुक्रमानुपाती। 4 पॉइंट्स बन गए। अब इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम थ्योरी में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा कैपिटल I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती I। दूसरा पॉइंट, अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती dl। थर्ड पॉइंट देंगे हम थीटा के बारे में बताएंगे, और साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या, आधा जा और या। और थीटा किस किस के बीच है वही थ्योरी बनाएंगे हम। तो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। फोर्थ पॉइंट, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती 1/r²। इस तरह से हम 4 पॉइंट बना लेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की थ्योरी देंगे। थ्योरी के बाद अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB एरो लगा देंगे। तो इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो dB के बारे में है। उसके बाद हम इन चारों पॉइंट्स को सिस्टमैटिक थ्योरी सहित जमाएंगे। इसके बाद ये जब 4 पॉइंट्स बन जाएंगे तब हम लिखेंगे उपरोक्त सभी को मिलाकर लिखने पर, इन सबको इकट्ठा करके लिखेंगे तब हमें ये प्राप्त होगा, dB अनुक्रमानुपाती I dl sin थीटा अपॉन r²। अब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो dB इक्वल कांस्टेंट लाएंगे के लिए आए I dl sin थीटा अपॉन r²। इसे देंगे हम समीकरण नंबर 1, जहां के आनुपातिक नियतांक कांस्टेंट है ये। अब हम SI पद्धति में और माध्यम वायुवीय निर्वात हो तो वायुवीय निर्वात के लिए K की वैल्यू होती है μ0/4π। जैसे फर्स्ट यूनिट में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम था, बिल्कुल सेम मेथड है। उसमें 2 पॉइंट्स थे, दोनों को मिलाकर लिखा था, समीकरण 1 बनाया था, फिर SI पद्धति मान निकाला था। सेम मेथड है। विद्युत में K की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू थी 1/4πε0। अब ये चुंबकत्व शुरू हो गया, चुंबक से संबंधित यूनिट है,
तो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू होती है μ0/4π। अतः ये वैल्यु हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो अतः समीकरण 1 से हमें प्राप्त होगा dP इक्वल μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये जो μ0 इसका नाम है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन 0 का नाम था विद्युतशीलता, न्यू का नाम क्या है चुंबकशीलता, और 0 लगा इसलिए वायु या निर्वात की, तो वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। अब ये जो μ0/4π है ये भी एक कांस्टेंट है, तो इसका भी कुछ निश्चित मान होता है, तो अपन आगे लिख देंगे μ0/4π इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, और इसका मात्रक बनाएंगे हम μ0/4π का मात्रक, तो dB चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। अब इधर I एम्पियर, साइन थीटा छोड़ दो, मात्रक ही है, dl दूरी है मीटर और ये भी दूरी है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कटेगा तो इधर नीचे 1 मीटर बचेगा, उसको इधर ले जाएंगे तो टेस्ला के साथ चला जाएगा, तो टेस्ला मीटर प्रति, अब बटे में ये जो एम्पियर है वो नीचे आएगा, प्रति एम्पियर। ये हमारा मात्रक बना μ0/4π का, या μ0 का मात्रक भी याद रखना यही। तो ये वैल्यू और रखेंगे हम इधर, तो इधर μ0/4π की जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो अतः अब हमें प्राप्त होगा dB इक्वल 10⁻⁻⁷, इसकी जगह 10⁻⁷ I इंटू dl इंटू साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, या dl लंबाई के अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इस यूनिट का। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि आपके पास मेरे वीडियो डायरेक्ट तुरंत पहुंचे, तो बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू।